आरएसएस एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो जिसको दोगला कहना दोगलेपन को शर्मिंदा करना है। यानी ये इनके कितने मुंह हो सकते हैं, कितनी जबानें हो सकती हैं, कितने रूप धारण कर सकते हैं ये। साथ ही साथ मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, युवक युवतियों में कार्य की दृष्टि से बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का गठन किया जाता है। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का गठन क्रमशः 2700 और 1100 स्थानों पर हो चुका है 1996 में। बजरंग दल जिसको वो ये कहते हैं, आरएसएस बीजेपी के शासक, वो एक इंडिपेंडेंट संगठन है, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट संगठन होता और आरएसएस बीजेपी के शासकों से लेना देना नहीं होता तो ये कब का कूड़ेदान के अंदर डाल दिया गया होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई के बैन के बाद से देश में भाजपा के भीतर उबाल है। कर्नाटक चुनाव का पूरा केंद्रीकरण वह बजरंग बली के नाम पर करने लगी है। बजरंग दल को उसने बजरंग बली बना दिया है, धर्म के आईने में लपेट दिया है। पर सवाल यह है कि बजरंग दल करता क्या है, बजरंग दल है क्या? क्या कोई सभ्य आदमी अपने बच्चे को बजरंग दल का सदस्य बनाता है, फिर वह हिंदू ही क्यों न हो? इसलिए यह समझना आज के समय में बहुत जरूरी है, जबकि खुद सत्ताधारी पार्टी ने इसको बड़ी बहस बना दी है। हमारे साथ इस वक्त इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शमसुल इस्लाम साहब हैं। वह इतिहासकार हैं और सबसे बड़ी बात कि कट्टरपंथी राजनीति और कट्टरपंथी विचारों के जानकार हैं। आरएसएस एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो जिसको दोगला कहना दोगलेपन को शर्मिंदा करना है। यानी ये इनके कितने मुंह हो सकते हैं, कितनी जबानें हो सकती हैं, कितने रूप धारण कर सकते हैं ये, उसके लिए तो कोई आने वाले इतिहासकारी तय करेंगे, सारी दुनिया का इतिहास देखकर ये सब करके। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बजरंग दल जिसको वो ये कहते हैं, आरएसएस बीजेपी के शासक, वो एक इंडिपेंडेंट संगठन है, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट संगठन होता और आरएसएस बीजेपी के शासकों से लेना देना नहीं होता तो ये कब का कूड़ेदान के अंदर डाल दिया गया होता। पुलिस कानून, हमारी न्यायपालिका इसको डाल देती, लेकिन उनको जो ताकत मिलती है वो हम सब जानते हैं किस तरह से ताकत मिलती है। हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे जानने से पहले कि इसको किसने बनाया और क्या इसका सांगठनिक आधार है, क्या इसका राजनीतिक, क्या इसका वैचारिक आधार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसा देश भारत जो अभी भी एक संविधान के तहत चलता है और वो संविधान ये कहता है कि सब बराबर हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, हम जो है जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसमें ये राज्यों की पुलिस होते हुए जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को लागू कराना है, ये गुंडागर्दी की किसी भी हद तक जाते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जो है लोगों को मार देते हैं इस वजह से नहीं कि वो गाय का मांस ले जा रहे होते हैं, वो ये कहकर, वो ये बताकर, ये तय करके कि ये गाय की तस्करी में है और ये गाय का गौ हत्या करता है, ये किसी को भी मार सकते हैं, ये अगवा कर सकते हैं, ये किडनैप कर सकते हैं। ये जो है, कोई मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की की कोई दोस्ती हो रही हो, बस में जा रहे हो, साथ बैठे हो, उनके बीच में कोई खत किताबत होती हो, ये खुलेआम पिटाई कर सकते हैं, उस लड़के की भी उस लड़की की भी। ये जान से मार सकते हैं लोगों को। ये अगर कोई मुसलमान छोटा सा रेड़ी वाला कुछ ये करके अगर कोई सामान बेचने चला गया हिंदू इलाके के अंदर, जिसको ये हिंदू इलाका कहते हैं, तो वो जो है ये उसका सारा, उसकी पिटाई कर सकते हैं, उसके सब्जी का ठेला उसका उलट सकते हैं, उसको यानी आप ये तक कर सकते हैं कि मैं अभी ये यूपी का एक उदाहरण देख रहा था पिछले साल का, कि एक खाने का होटल है, ये मुसलमान उसको चलाते हैं मथुरा में या कहीं, और वो डोसा बेचते हैं, वो डोसा बेचते हैं। तो वो डोसा बेचने की जो उनका 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 काम था, उसका उन्होंने कहा कि तुम ये कोई हिंदी वाला नाम क्यों रखा हुआ है तुमने,
यानी हिंदी भी हिंदुओं की भाषा हो गई, इसका उन्होंने उर्दू अरबी नाम क्यों नहीं रखा, उस पर हो गया। उसके बाद एक मैं और वेस्टर्न यूपी का जगह मैं भूल रहा हूं, क्योंकि इतने हजारों केसेस हैं इनके, इनकी गुंडागर्दी के जो लोग शिकार हुए हैं, कि वो मुसलमानों द्वारा चलाया जाना वाला होटल था और उसमें मीट भी बिकता था। तो उसमें क्या होता है, तंदूरी रोटी, जिसका मैं भी शौकीन हूं, उसको खमीरी रोटी कहते हैं, वो बड़ी सी रोटी होती है और उसका अलग से टेस्ट होता है, वो फर्मेंटेड आटे से बनती है। तो उसमें वो होटल जो था, वो मीट तो खैर प्लास्टिक वगैरह में आजकल चलता है, अब बर्तन में प्लास्टिक के कप होते हैं। वो रोटी जो बांधते थे, वो पुरानी रद्दी, वो 10-11 रुपए किलो लेके, उस किसी अखबार में किसी में किसी भगवान की तस्वीर छपी हुई थी। तो उस होटल को पूरा तोड़ा उन्होंने कि ये मुसलमान जो है, जहां मीट बिकता है वहां ये जानबूझकर उसको उसको तो कर रहे सर हैं। ये और मुझे याद आ रहा। इस तरह के महान जी काम करने वाला ये जो संगठन है बजरंग दल, अब थोड़ा जी, इसकी औपचारिक जानकारी भी दे दें कि यह क्या देखिए, भाजपा से किस तरह जुड़ता है, इसका आरएसएस जी से जी, क्या रिश्ता है सीधा और कैसे स्थापना की गई? जी। सीधा भाजपा से जुड़ा हुआ है। देखिए, हुँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि अगर वो मौका रहे जी। तो हमने उस किताब को साझा करना चाहिए। हुँ, ये 1997 के अंदर आरएसएस की लिखी हुई किताब है, जिसको उन्होंने गायब कर दिया, अब लाइब्रेरीज तक से हटा दिया, परम वैभव के पथ पर। जी। ये सदानंद सप्रे एक आरएसएस के बहुत बड़े विचारक हैं हुँ, और शायद आरएसएस के हेडक्वार्टर में ही रहते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, जी, परम वैभव के पथ पर। जी। यानी परम वैभव के पथ पर हिंदी वाले तो सब समझ ही लेंगे। यानी बिल्कुल। उसका उसका आसान भाषा में अगर समझें कि हम महान शान हासिल करने के रास्ते पर हम चल चल रहे हैं। इस किताब के अंदर, और ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस किताब को छापा गया, फौरन वापस ले ली गई और लाइब्रेरीज में भी जो थी वहां से गायब करवा दी गई। हुँ, ये हिंदुत्ववादी राजनीति या इस्लामवादी राजनीति, ये सबका एक खासियत होता है, जो उनको इनकन्वीनियंट होता है वो लाइब्रेरी से हटवा दे, लाइब्रेरी को जलवाते हैं ये लोग, हुँ, लाइब्रेरी को खत्म करवाते हैं। जी, आप जानते हैं इसको, कितने उदाहरण हैं। तो ये जो किताब है, इस किताब के शुरू में ही लिखा है, जरा जरा सुन लीजिए। जी, स्वयं सेवक संघ जितने प्रकार के कार्य करते हैं, उनके परिचय के बिना संघ का कार्य अपूर्ण है। इस जी, बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवकों द्वारा किए जा रहे विविध कार्यों की संक्षिप्त जानकारी इस पुस्तक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जी, इसमें वर्णित संगठनात्मक स्थिति सन 1996 तक की है। किसी स्थायी कार्य को प्रारंभ किए बिना जो सामायिक महत्व के कार्य स्वयं सेवकों ने किए हैं, पुस्तक के अंत में उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। जी, विश्वास है कि स्वयं सेवकों के साथ जो संघ को समझना चाहते हैं, जो स्वयं सेवकों के साथ जो संघ को समझना चाहते हैं, जी, यह पुस्तक उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें हुँ, तीसरे नंबर पर भारतीय जंग संघ है। हुँ, और वो ये भी बताते हैं कि यही हमने जंग संघ भी बनाई थी हमने ही, हुँ, और आरएसएस के बहुत सारे एजेंडों को पूरा करने के लिए, बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, हुँ, रथ यात्रा निकालने के लिए, सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये चौथे या पांचवें नंबर पर हुँ, आता है विश्व हिंदू परिषद। जी, 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 आप ये समझ लीजिए, विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र संगठन नहीं है। हुँ, विश्व हिंदू परिषद 12 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के अवसर पर पूज्य गुरुजी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा स्वर्गीय शिवराम शंकर दादा साहब आपटे के प्रयासों से मुंबई के सदानिधिपिन आश्रम में एक बैठक हुई। उसमें हिंदुओं का स्तंभ मत पंथ और संप्रदाय के धर्माचार्यों और प्रमुख महानुभाव उपस्थित हुए, जिसमें पूज्य स्वामी चिन्मयानंद, जैन मुनि सुशील कुमार जी, मास्टर तारा सिंह जी, पूज्य दलाई लामा भी उसमें थे, हुँ, पूज्य सत्यानंद गिरी जी, और कौन कौन उसमें शामिल हुए। और उन्होंने ये किया कि सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया के हिंदुओं को जमा करना होगा। जी, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय एक संगठन बनाया, हिंदू सेवक संघ। जी, तो इसमें एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए हुँ, कि सारी दुनिया में भारतीय रहते हैं, और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर तो उनकी संख्या पिछले 10 साल में 300-300 गुना बढ़ गई है, कनाडा के अंदर।
जी। वो सब भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं, हम्म। वो भारतीय के तौर पर रहते हैं, काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सन 1964 के अंदर ये जिम्मेदारी ले ली कि हम वहां के हिंदुओं को संगठित करेंगे, और उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर हिंदू सिख लड़ रहे हैं, कनाडा के अंदर हिंदू सिखों की बीच में झगड़ा हो रहा है, जी। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, और आप जानते हैं कि यूके के अंदर कैसे मुसलमान और हिंदुओं के बीच में क्रिकेट मैच को लेके ये हुआ, क्योंकि आरएसएस ने तय किया है कि हिंदू सेवक संघ, हमारे देश में उनका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसमें उनका कोई धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है हिंदू सेवक संघ। संघ। और उसके बाद इन्होंने धर्म संसद बनाई जो इनका है, जी। और धर्म संसद कैसे कानून बनाएगी इस देश का, वो है साथ ही साथ मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, युवक युवतियों में कार्य की दृष्टि से बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का गठन किया जाता है। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का गठन क्रमशः 2700 और 1100 स्थानों पर हो चुका है 1996 में। जी। विश्व हिंदू परिषद में पूर्णकालिकों की संख्या वर्तमान में 1950 है। पर भाईजान जरा रुकिए, अभी ज्यादा चौंकाने वाला और ज्यादा शर्मनाक, जो इस देश को खत्म करने के लिए बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं, यही करा देंगे, वो मैं आपको सुना रहा हूं। ये फिर आ जाते हैं हिंदू जागरण मंच पर। हिंदू जागरण मंच वो है जी। जिन्होंने फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को जलाकर मारा था, हम्म। और उनको जलाकर मारा था, और हिंदू जागरण मंच के लोगों ने सीधा इसमें इन्वॉल्व थे, और जिसमें आरएसएस ने कह दिया था कि हमारा ऐसे कोई संबंध नहीं, लेकिन इस किताब के अंदर हिंदू जागरण मंच आरएसएस ने बनाई है वो है। जी। और हिंदू जागरण मंच में को बताते हुए ये बता देते हैं कि उनका इन सारे संगठन, चाहे चाहे बजरंग दल हो, चाहे अपना विष्णु। दुर्गा वाहिनी हो या बीएचपी हो, उसमें किस तरह से काम करते, जरा सुन लीजिए भाई साहब। मैं वर्बटम ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये प्रश्न नंबर है 64 और 65। जी। हिंदू जागरण की दृष्टि से ऐसे मंच इस समय 17 प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से कार्यरत हैं, जैसे दिल्ली में हिंदू मंच, तमिलनाडु में हिंदू मुनानी, महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट। ये मंच है, संस्था या संगठन नहीं, इसलिए इनमें सदस्यता, पंजीकरण, चुनाव इत्यादि आवश्यक नहीं है। जी। सुन लीजिए आप। जी। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए, आरएसएस की कोई सदस्यता नहीं है, जी। आरएसएस का कोई पंजीकरण नहीं है। इस देश के साथ सबसे बड़ा माहौल किया जाता है जब आरएसएस का कोई बंदा, चाहे वो गांधी जी की हत्या हो या कोई दूसरा काम हो, हमारे 4 विद्वानों को मारा, ये मुसलमानों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि झज्जर के अंदर सबसे पहले गाय के नाम पर जो कत्लेआम शुरू हुआ था वो 7 दलितों का किया गया था। वो एक लाइसेंस के तहत गाय की खाल उतार रहे थे, और उनको लौटते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनको मारा था, और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसका बड़ा बड़ा बहुत कहा था, बहुत बढ़िया काम किया है। इसमें कोई मेंबरशिप नहीं होती है, इसकी कोई सदस्यता नहीं होती है, इसका कोई कानून नहीं होता है। उसका मतलब क्या है कि जब आप एंटी नेशनल काम करेंगे, समाज विरोधी काम करेंगे, तो जब आपको पकड़ा जाएगा तो आप कह देंगे कि ये तो मेंबर ही नहीं है हमारा, ये हमारा मेंबर ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं गांधी जी की हत्या में जुड़ा हुआ ये आदमी हमारा आदमी नहीं था। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। हाँ? तो ये सारी सुविधाएं सर बजरंग दल हो या आरएसएस को सिर्फ इसलिए मिल जाती हैं कि पंजीकृत नहीं है। और दूसरी तरफ भाई अजय भाई, जरा एक चीज और समझ लीजिए, यानी मैं ये कह रहा हूं, ये उनकी बात तब मानी जानी चाहिए कि वो सबसे पहले देश के सामने एक पंजीकृत अपना ऑथोराइज्ड एक लिस्ट रखे कि हमारे देश के सदस्य हैं। जी। आप rss.org में चले जाइए और लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि आरएसएस की कोई मेंबरशिप का हिसाब किताब नहीं होता है। और बजरंग दल वगैरह का तो आपके सामने है। और बजरंग दल के लोग किस तरह से गरीबों की बस्तियों में, बेरोजगारों की बस्तियों में कैडर ले जाते हैं काम करने के लिए, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या करवाते हैं, उसके लिए तो अलग से
अलग जी से पूरा समझ दिन ली। गुजर जाएगा, मैं तो आपको सर बताऊंगा एक तो, है ना। सवाल आप बताइए जी कि जी आपने अगर कोई इनका पंजीकरण नहीं है, अगर कोई इनका पदाधिकारियों का सिस्टम नहीं है, अगर जी। सरकार के खातों से इनका कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो जब कहती है कांग्रेस की हम इस पर बैन लगा देंगे तो इसका लाभ क्या होगा? क्योंकि इसके नहीं, कार्यकर्ता तो कोई वो है हाँ नहीं उसके। बिल्कुल नहीं, देखिए बैन जो है ये एक फांसीवादी चीज है। इसका मतलब है कि जी आप ताकत का प्रयोग करना चाहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पीएफआई जो है, जी पीएफआई को जिन कारणों से बंदी किया गया है, हम्म, उससे 20,000 गुना ज्यादा बजरंग दल के लोगों ने हरकतें की हैं इस देश के साथ। जी ये बजरंग दल वो संगठन है, आरएसएस के वो संगठन है हम्म, जो नॉर्वे के अंदर जो 78 से ज्यादा लोगों को मारा था, एक कातिल ने, जी जिसका नाम एंड्रे बेहरिंग था, जो 22 जुलाई 2011 को उसने कितने पेज का मैनिफेस्टो लिखा? 1518 पेज का। उसमें 102 पेज उसने आरएसएस के संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी के लिए लिखा है और कहा है कि सारी दुनिया में मुसलमान और ईसाइयों से लड़ने के लिए, सारी दुनिया में मल्टीकल्चरलिज्म से लड़ने के लिए ये हमको सेना सप्लाई करेंगे और हम इनको मदद करेंगे। बिल्कुल समझ गया? उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2000 2017 के 2014 के अंदर एक एडिटोरियल लिखा कि आरएसएस के तमाम संगठन, जिसमें वीएचपी इत्यादि शामिल हैं, ये जो फांसीवादी संगठन है श्रीलंका के बुद्धिस्ट और बर्मा के, म्यांमार के, उनके साथ एक बाकायदा नेटवर्क बना रहे हैं मुसलमान और ईसाइयों से को साउथ एशिया से खत्म करने के लिए। एडिटोरियल है उनका, एडिटोरियल है। तो बात यह है, देखिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल हमको बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में क्योंकि अभी भी ये कानून चलता है, भारत अभी भी कानूनी तौर पर ये प्रजातांत्रिक है, और अभी इसको बिल्कुल मोदी जी ने, हमारी राष्ट्रपति मैडम ने अभी घोषित नहीं किया है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। बिल्कुल हमने सबसे पहले मांग करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मांग करनी चाहिए, स्टेट्स की हाई कोर्ट से मांग करनी चाहिए कि आरएसएस जुड़े हुए सब संगठनों की एक लिस्ट हर इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। उनको क्या क्या हथियार उनके पास है उसकी लिस्ट होनी चाहिए, वो क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं, उनके जो फोन है उसको बिल्कुल उसके जो टावर है वो पता करना चाहिए। क्योंकि जब ये कहते हैं मैंने तो वो काम नहीं किया, जैसे ये तीनों बंदे जिन्होंने अतीक को और अशरफ को मारा है, जी मैं कह रहा हूं कि इनका सीधा का सीधा आरएसएस और बजरंग दल से संबंध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, जो जो कत्ल करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए भगवान राम जैसे आदमी को वो बीच में ले आते हैं, जी दलितों को मारते हुए जय श्री राम करते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये नहीं है? बैन करने से ज्यादा जरूरी है, बैन करने से अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जी और बैन करने का देखिए, पीएफआई को क्या जबरदस्त बैन किया है। हम्म पीएफआई को बैन कर दिया, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं किया है, ताकि वो मुसलमानों के वोट कटवाएंगे। जी कर्नाटका के अंदर ये जो एसडीपीआई है, उनका पॉलिटिकल, आपने ये हिंदुत्ववादी जो शासक हैं, इनका खोखलापन, इनका दोगलापन, इनका डबल टॉक, ट्रिपल टॉक, आपने कुछ उसका, ये देश ने समझने की कोशिश की है कि वो देश के साथ क्या कर रहे हैं। पीएफआई का जो जनता के बीच में पहुंचने का संगठन है, उसको खुली छूट है चुनाव लड़ने की। तो इससे बड़ा मजाक आप क्या कर सकते हैं? तो मैं ये कहता हूं, आप किसी पर पाबंदी नहीं लगाइए, क्योंकि वो और ज्यादा क्रिमिनल काम करने लगते हैं, है ना। ये लोगों की हमने ये कंपलसरी करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां है, आप क्या पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी लिस्ट जो है हर थाने में एसएचओ के पास होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए। ये करा दें, आरएसएस के मेंबर्स की करा दें। तो सर ये देश आरएसएस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार कांग्रेस की भी सरकार रही, दूसरे राज्यों में भी सरकारें रही, कभी किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जब बीजेपी की नहीं थी तभी रजिस्ट्रेशन का प्रयास क्यों नहीं किया? बगैर रजिस्ट्रेशन ये कैसे काम? इसलिए क्योंकि एक झूठ बोला जाता है कि वोट बैंक, इस देश में हिंदू वोट बैंक के लिए जितना इस भारत के संविधान का सत्यानाश किया गया है, जुडिशरी को खत्म किया गया है, पुलिस को सत्यानाश किया गया है, ये देखिए ना, एक क्या मजाक वाली बात करते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक।
सारे देश में 14% है। अभी कर्नाटक के अंदर 11% है। मैं वहां से आ रहा हूं अभी। मतलब वो सारे के सारे भी एक तरफ हो जाए तो 10 से ज्यादा सीट्स के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल। एक 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 हवा खड़ा कर दिया है, एक झूठ खड़ा कर दिया है मुसलमानों का तुष्टीकरण, जो कहीं पर भी नहीं खड़े हैं, किसी पायदान में, नौकरियों में नहीं है, बैंक लोन में नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, सफाई कर्मचारी तक में नहीं है, सफाई कर्मचारी तक की नौकरियों में नहीं है, उनका तुष्टीकरण हो रहा है। और उनका वोट बैंक इस देश में, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे दूसरी सरकार रही हो, उन्होंने सारा हिंदू तुष्टीकरण किया है। सारा पूरा का पूरा हिंदू तुष्टीकरण किया है। और हिंदू तुष्टीकरण में भी ब्राह्मणवाद का। तो ये नतीजा ये है कि अब तक मतलब जो भाजपा की सरकार हर छोटी मोटी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा रही है या मजबूर कर रही है, वो खुद ही जहां से पैदा हुई उसकी संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे वो आरएसएस हो और चाहे वो बजरंग दल। यही है बजरंग जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सॉरी, हेलो जी 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 जी, एक मिनट, क्या हुआ है जी? ये एडिट हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। हाँ जी। दूसरी सबसे मजे की बात यह है कि ये जो आप देखिए ना कि आप 1984 को लीजिए, 2002 और उसके बाद ये 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था, तो उसमें तो सीधा आरएसएस के संगठन इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या कोई इस बात का जवाब है कि 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, और जिस जानवर हैवानियत से लोगों का कत्ल किया गया था, वो कोई ट्रेनिंग लिए हुए थे? वो लोग कहीं से ट्रेन होकर आए थे। हम असल में अगर इनका पंजीकरण करा ले, बजरंग दल वगैरह का, तो इस देश के बहुत बहुत जो जातियों, जो दलितों के कत्लेआम हुए हैं, जो मुसलमानों के अलावा जो दूसरे कत्लेआम हुए, उसका भी आप पता करा सकते हैं। लेकिन आपने करना ये होगा कि आपको बजरंग दल या आरएसएस का कहना होगा कि आप जो शाखा लगा रहे हैं किसी जगह पर, आपका कौन कौन मेंबर है उसका पता हमको दीजिए। भाई हम एक सभा करने गए गांधी पीस फाउंडेशन में दिल्ली में, हम एक सभा करने गए सुरजीत सिंह भवन के अंदर। वहां पुलिस ने कहा आप नहीं कर सकते, पहले जो आदमी इसमें शामिल हो रहा है उसका आईडी जमा कराइए, उसका एड्रेस जमा कराइए, स्पीकर का तो कराइए ही। यहाँ जो लाठी लेकर सड़क पर खड़े होकर यहाँ करते हैं, जो तलवारें बांटते हैं, जो त्रिशूल बांटते हैं, जो खंजर बांटते हैं, आप उनसे उनका आईडी नहीं लेते हैं, आप उनका कुछ पता नहीं करते हैं, तो ये देश को कितने दिन चलाएंगे आप? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने ऐसे ही चलाना है, पुलिस को खत्म कीजिए। आपने न्यायपालिका को खत्म कीजिए, न्यायपालिका धर्म संसद को दे दीजिए जी, और बजरंग दल में पुलिस को भर्ती कर दीजिए। नहीं, उनको हैंड ओवर कर दीजिए। वो तो बाकायदा ढांचा है ना भाई। मोहन भगवत कह चुके हैं कि हम आधे घंटे के अंदर इस देश को अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपने अंतर्गत ले सकते हैं। वो तो मोहन भगवत बोल चुके हैं कि इट विल टेक हाफ एन आवर। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी को तो 2 दिन लगेंगे सारा जगह को अपने कंट्रोल लेने में, हम शायद 2 घंटे में कर लेंगे। और इंडियन आर्मी को तो जब कत्लेआम हो रहा था गुजरात में, तो उनको तो आ गई थी सेना एयरपोर्ट पर रही, उनको 2 दिन लग गए थे, 3 दिन लग गए थे मोहल्लों में पहुंचने में। साथ ही स्थानीय स्तर पर अन्य घटनाओं और अन्य विचारधारा वाले लोगों का सहयोग सहजता से ले पाने की दृष्टि से स्थानीय और प्रांतीय प्रयासों को संगठन या संस्था का रूप न देते हुए मंच का रूप देना अधिक उपयुक्त होता है। नो ऑर्गेनाइजेशन, नो स्टेटमेंट, नो मेंबरशिप। तो ये जो करेंगे इस देश के साथ, फिर पाकिस्तान, आईएसआई, इस सब की जरूरत ही नहीं है इस देश को खत्म करने की। ये लगे हैं उस काम में, लेकिन हमको नहीं होने देना है, हम नहीं होने देंगे इसको। जी बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।